नमस्कार ट्रेडर्स। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का 11 अप्रैल के लिए। तो 11 अप्रैल के लिए मुझे चार्ट पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया कि मैं सेलिंग की तरफ हूँ। तो निफ्टी का ट्रेंड जो चल रहा है वो डाउन साइड ही ट्रेंड है। और जब भी हमें ऊपर की तरफ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल का ही ट्रेड देखेंगे। तो अब क्या हो रहा है मार्केट में अगर हम देखेंगे तो ये जो स्विंग था, ये स्विंग गैप डाउन निफ्टी ने बहुत बड़ा गैप डाउन किया और इसको ब्रेक करके बाद में निफ्टी ये यहाँ से रिकवरी की है। तो अब मुझे कल के लिए चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो दोस्तों, ये जो यहाँ से यहाँ तक निफ्टी ने वन साइड एक मूवमेंट की है जिसकी रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी। तो मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया हुआ है। ये 50% के लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ है, परफेक्ट रिजेक्शन लिया हुआ है। तो अभी मैं अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन होके निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, जो कि ये जो परसों का दिन था 9 अप्रैल पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गई है। वहाँ शायद वो एक्सपायरी का दिन था, लेकिन पूरा दिन यहाँ पे होल्ड किया है निफ्टी ने। अब इसके संकेत क्या है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सेल ऑन टॉप। तो ये जो रिजेक्शन 50% का जो लेवल था, ये मेरे लिए सेलिंग के लिए ही देखने की जगह है। यहाँ से मैं सेल साइड के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। तो अगर यहाँ तक कि अगर मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ तो ये जो लेवल है, ये जो 22,461, ये मेरी सेलिंग की लेवल है। यहाँ से मैं सेलिंग के लिए एक ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो शैडो है, यहाँ पे एक शैडो है। इस दिन ये 4 घंटे की ये जो कैंडल है, इसके भी नीचे एक शैडो है और इसके भी नीचे शैडो है। ये जो शैडो कह रही है कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट है। यहाँ पे बायर ने मार्केट को गिरने नहीं दिया, जबकि ये जो 50% की रिट्रेसमेंट हो चुकी थी यहाँ से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की रिट्रेसमेंट हो चुकी थी और यहाँ से वो नीचे भी मार्केट सॉरी, ऐसे भी नीचे आ सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं आए। एक दिन के लिए होल्ड किया हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं कल 11 अप्रैल के लिए मैं देखूंगा कि यहाँ पे मार्केट ओपन कैसे होता है। मान लो अगर गैप अप होगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा या टच भी करेगा तो यहाँ पे मैं नीचे की साइड का ट्रेड नहीं लूंगा जब तक यहाँ पे मुझे कोई रिवर्सल नहीं दिखता। अगर यहाँ पे अगर बाद देख तो दूसरा कोई अगर यू टर्न यहाँ मुझे दिखाई देता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के, तो यहाँ इस लेवल पे, यहाँ तक के लेवल पे मैं सेलिंग के लिए बैठूंगा। मान लो 4 घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, 4 घंटे की कैंडल इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होती है 11 अप्रैल की, तो फिर यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है इस लेवल तक। इस लेवल तक मार्केट बुलिश भी हो सकता है। लेकिन देखेंगे, हमारे पहले एक सेलिंग लेवल है। ये जो लेवल है ये हमारी सेलिंग लेवल है। यहाँ से मार्केट गिर सकता है, जो कि ये भी एक लेवल है। यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है और अगर मान लो यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये तीसरी लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। तो देखेंगे 11 अप्रैल के लिए। मेरा तो मानना यही है, इस जोन में क्या निफ्टी रिएक्ट होती है उसके हिसाब से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो बस यही मेरा प्रिडिक्शन है 11 अप्रैल के लिए। देखते हैं क्या होता है 11 अप्रैल के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।